अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद अजीज़ फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप एंड राइट नाउ आपको जो वीडियो पैगाम बनाने का जो पर्पस है वो ये है कि जो भी लोग सेल्स में काम कर रहे हैं रियल एस्टेट की, वो रियल एस्टेट को बेचने में ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं कंपैरेटिवली इसके कि आप लोगों को एक अच्छी गाइडलाइन दो, लोगों को मशवरा दें कि आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करनी है और कहाँ से आपने रिटर्न निकालना है। तो अभी जो एक प्रोजेक्ट है वो स्पेशली मेरे अटक के जो क्लाइंट्स हैं या अटक के जो लोग हैं और जो केपी के ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए है। एक आपकी मेन जीटी रोड के ऊपर एक प्रोजेक्ट चल रहा है आईवा सिटी के नाम से। होपफुली बहुत सारे लोगों ने इसकी मार्केटिंग देखी भी होगी, बिल बोर्ड्स देखे हुए होंगे, नाम सुना हुआ होगा। बेसिकली जी ये प्रोजेक्ट जो है मेन जीटी रोड के ऊपर लाई कर रहा है। मेन जीटी रोड के ऊपर आपको जैसे ही अटक शहर का जो हाजी मोड़ है उससे अगले स्टॉप की तरफ जाते हैं तो ये सोसाइटी आपकी टूवर्ड्स पेशावर जाते हुए लेफ़्ट साइड पर आती है। या आप यूँ कह लें कि नौशेरा से 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, हार्डली 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे, और मेन पेशावर सिटी से आपकी आधे घंटे 35 मिनट की ड्राइव पे ये सोसाइटी मौजूद है। अब इस सोसाइटी की कुछ ख़ास बातों पे, या इसलिए कि वहाँ के लोग जो अभी कैश के ऊपर या अपना घर बनाने की तरफ जो है वो इस्तात नहीं रखते, उनके लिए, या वो लोग जो अपना सरमाया जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते रहते हैं, उनके लिए इस प्रोजेक्ट में क्या है, वो कैसे इससे बेनिफिट उठा सकते हैं, उस पर बात करते हैं। अच्छा जी, आईवा सिटी की लोकेशन के बारे से बात करते चलें तो देखें जी, किसी भी सोसाइटी में या किसी भी सिटी की जो लैंड अप्रिशिएट करती है या उसमें लोगों के इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, उसकी सिर्फ एक वजह होती है, वो होती है लोकेशन। और लोकेशन में जो सबसे ख़ास चीज़ देखनी होती है वो आपने मेजर हाईवेज़ देखनी होती हैं कि किस मेजर हाईवे से आपकी कनेक्टिविटी आ रही है। तो ये प्रोजेक्ट आपके मुल्क की मेजर शाहराह जीटी रोड के ऊपर वाक़ है। अब इसकी सराउंडिंग में ऐसी कोई भी आपको डेवलप्ड सोसाइटी जो आपको सारी फैसिलिटीज़ दे रही हो, ऑन इंस्टॉलमेंट्स दे रही हो, डेवलपर बहुत क्रेडिबल और नहीं मिलता। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लोकेशन को अगर आप देखते हैं, जिस लोकेशन में ये प्रोजेक्ट बन रहा है, आपको वहाँ पे नेचुरल ग्रोथ मिल रही है डैम के हवाले से, वेसिनिटी के हवाले से। मेजर जो सिटीज़ हैं आपके नौशेरा, पेशावर, कामरा, अड्डा के सारे इसकी तरफ लाई कर रहे हैं। पाकिस्तान में जितनी भी सोसाइटीज़ बन रही हैं या सोसाइटीज़ बनाने का जो रुझान है वो इतना तेज़ी से क्यों बढ़ता गया? क्योंकि हम एक अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ थी और स्टेट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कभी भी ऐसे रेजिडेंशियल जोन्स नहीं बनाए गए जहाँ पे लोगों को सारी एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़ मिल रही हों। इसीलिए सोसाइटीज़ आई और ये सोसाइटीज़ कामयाब होती गई हमारे मुल्क में। आईवा सिटी लोकेशन के लिहाज से बहुत आइडियल लोकेशन पे आ रहा है केपी के लोगों के लिए, अटक के लोगों के लिए, क्योंकि इस सोसाइटी के अलावा इस पूरी बेल्ट में आपको गिनती के 2 से 3 प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जिसमें मैरियट टाउन है, यूनिवर्सिटी पैराडाइज है, और एक लोकल सा प्रोजेक्ट है जिसको खातिर खा कोई शोहरत नहीं मिली। इसके बाद बात करते हैं डेवलपर्स की। ये सोसाइटी जो डिज़ाइन की जा रही है और बनाई जा रही है, उसके जो डिज़ाइनर्स हैं वो कोई लोकल नहीं है, वो आपके सिंगापुर बेस्ड कंपनी है सुरबाना जोरांग, जो वर्ल्ड वाइड स्मार्ट सिटीज़ डिज़ाइन कर रही है। अब बात करते हैं इसके डेवलपर्स के बारे में। इसके जो डेवलपर्स हैं वो आपको कोई लोकल पाकिस्तानी नहीं है। बेसिकली सुरबाना जोरांग के नाम से एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड स्मार्ट सिटीज़ डिज़ाइन करती है। एंड इससे पहले पाकिस्तान में वो 2 से 3 स्मार्ट सिटीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, इन प्रोग्रेस चल रहे हैं। एंड आईवा सिटी के डेवलपर्स एंड टाउन प्लानर भी वही हैं। आजकल हाँ, हम पाकिस्तानियों को या वो जो लोकल लोग हैं जिनको थोड़ा सा नॉलेज नहीं होता रियल एस्टेट के बारे में, वो परेशान होते हैं कि यार लीगल है नहीं है, कल को हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो जी सर, ये फाटा से, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी से अपनी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करवा रहे हैं। अभी तक अपने प्री लॉन्च रेट्स को लेके ये एलओपी तक पहुंच चुके हैं, और एलओपी से विद इन फ्यू डेज जैसे ही नई गवर्नमेंट्स आती हैं तो ये अपनी एनओसीज़ की तरफ जा रहे होंगे। लैंड एक्विजिशन कर चुके हैं, ऑन साइड डेवलपमेंट की वीडियो तक शेयर कर दी जाएंगी, बहुत नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और फर्दर ऑन जो एमिनिटीज़ की बात करें, एमिनिटीज़ में देखें, सोसाइटीज़ में एमिनिटीज़ का सबसे जो बेसिक तरीका है अंदाज़ा लगाने का, वो उसकी रोड विड्थ से होता है कि ये गलियाँ कितने साइज़ की दे रहे हैं। सर, सबसे छोटी रोड जो इस सोसाइटी के अंदर होगी वो 40 फीट की होगी। इस्लामाबाद का बहुत क्रेडिबल, बहुत नेक्स्ट लेवल डेवलपर जो हैं वो 41 फीट वाइड रोड्स दे रहे हैं मिनिमम, ये 40 फीट की दे रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी एमिनिटीज़ किस लेवल की होंगी। वैसे बताता चलूँ, आपके कम्युनिटी सेंटर्स, आपकी जो लोकल मॉस्क हैं, आपकी जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, वो सोसाइटी खुद प्रोवाइड करेगी आपको। इसके अलावा जो सोसाइटीज़ में या हमारे लोकल लोगों को मसला आता है कि हमारे लिए रिक्रिएशनल और अम्यूजमेंट की चीज़ें नहीं होती, वीकेंड के लिए हम आउट ऑफ सिटी मूव कर रहे होते हैं, घूमने फिरने के लिए फैमिलीज को लेकर हम आउट ऑफ सिटी मूव कर रहे होते हैं। तो सर, डिजिटल सोसाइटी, इसके साथ एक छोटा सा डैम भी लगता है, और उस डैम को ये टोटली रिक्रिएशनल पर्पस के लिए यूटिलाइज करेंगे, जहाँ पे आपको वाटर रिलेटेड फंड्स ऑन सारे मिलेंगे। वो सारे पैसे जो ज़्यादा पैसे दे के आप खानपुर में एंजॉय करते हैं, वो आप सोसाइटी में अपनी मेंबरशिप के साथ बहुत ईजी गोइंग होकर एंजॉय कर रहे होंगे।
This is Billionaire Investment Group, the one and the best platform in Islamabad for real estate consultancy. You can visit our office in Blue area and dial our UN numbers for further details and bookings in Iowa City. Thank you.